अब ट्रेन में इतना ज्यादा आतंक मचाने के बाद आखिरकार ये सब जाके सोए थे, पर ट्रेन के मालिक को शायद ये शांति सुहा नहीं रही थी, तो इन्होंने अपने गुप्त दूत को भेजा और ये दानव फिर से अपने उसी रूप में आ गए। अब हमारे कोच में इतनी गर्मी हो रही थी कि टीटी थोड़ा सा व्यवहार बना के मैं अमन निकला है 30 का मुआयना लेने। अब ठंडक के एहसास होते ही हम दोनों को लगाई भूख, फिर जिसका खाना दिखा उसी पे अपना हाथ साफ किया। फिर खाने की कुछ और वैरायटी को तलाशते तलाशते हम लोग पहुंच गए अपने बाकी दोस्तों के पास, जहाँ आके पनीर भुर्जी लपेटे। अब कुछ देर बाद मुझे कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हुई, तो पहुंच गए अपने मोटा भाई के पास, वहाँ आके अपने केक में हिस्सा लिया। पर कुछ देर बाद जब हम लोग बाकी दोस्तों के पास आके देखते तो यहाँ तो अलग ही मजाक मस्तियां चल रही थी। पर कुछ देर बाद जब हम लोग अपने कोच का हाल देखते तो हमारी आंखों की रोशनियां कुछ हो गई, जैसे ईवीएम से कांग्रेस के वोट। अब इतनी भीड़ होते हुए अंकल ने ट्रॉली को कुछ ही हिस्सा दिया अपनी सीट में। अगर यही हिस्सा विकास की एक्स ने उसको दिया होता तो आज सारी उम्र में जो कर जा बढ़िया। अब जिस उम्र में लड़के किसी और को अपनी गोद में सुलाने के सपने देखते हैं, उस उम्र में हमारे अमन भाई रसमलाई की गोद में सो रहे हैं। फिर कुछ देर बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों चिपक कर सो गए, और सुबह जब उठे तो उनकी खुशी था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कितनी म्यूचुअल रही होगी।